Hello to all my dear brothers and sisters. How are you all? I hope you all are fine and doing rock in your studies. So this side Purva Gaur and welcome to Therabet. So today we are gonna to start our new chapter of history and the name of the chapter is how, when and where. We will do all most important question of this chapter but before starting the video I want to tell you something very important. एज यू ऑल नो कि हम लोगों ने साइंस का सिलेबस रिवीजन पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। आई थिंक उसमें 16 to 17 चैप्टर थे तो सारे क्वेश्चंस के थ्रू हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन अभी हमारे पास एसएसटी बचा हुआ है और उसमें एसएसटी में आपको तो पता ही है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, तो सबसे ज़्यादा सिलेबस तो इसी का ही है। ठीक है, और इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं और तो इसको भी इसमें भी तो पासिंग मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी होगा, है ना। तो अभी हमारे पास एग्ज़ाम 28 जनवरी को है और हम लोग के पास एक वीक है सिर्फ, इतना ही है ना। इतना ही टाइम है, ज़्यादा टाइम तो हम लोग के पास है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना सिलेबस हमारा यूट्यूब पे कवर हो सकता है हम उतना सिलेबस यहाँ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करने वाले हैं बेसिकली, ताकि देखो अब इतना टाइम तो है नहीं कि हम चैप्टर्स को पूरा जो आपकी बुक दे रखी है एनसीईआरटी की वो पढ़ें। हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, अगर जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा। बट जिन्होंने नहीं किया है वो क्या करें कि जितने क्वेश्चंस नज़रों से निकल सकते हैं ना उतने निकालते जाओ, बस जितने क्वेश्चंस पढ़ सकते हो उतने पढ़ते जाओ। हो सकता है जो आपने क्वेश्चंस पढ़े हो वहीं से क्वेश्चंस आ जाएं, क्योंकि देखो अगर आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तो एग्ज़ाम में अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकोगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस तो मैंने कहीं पढ़ा था शायद, है ना। आएगा वही एनसीईआरटी की बुक से, कहीं अलग से तो कुछ नहीं आएगा, वही एसएसटी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी से आएगा। तो जितने क्वेश्चंस आप पढ़ोगे ना, थोड़ा सा अगर एग्ज़ाम में वहीं से आया तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कराए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। और जो भी चैप्टर्स बच जाएंगे वो हम आपको, अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स की। ठीक है, और अगर आप नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ प्रीशियस टाइम स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Okay, so question number first is saying that who was a Scottish economist and political philosopher during 1817? So options are Wellesley second, James Prinsep, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी जेम्स मिल। तो ये तो बहुत इजी है कि 1817 में जो हम लोग के स्कॉटलैंड के जो इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे वो कौन थे, जेम्स मिल थे। ठीक है, ओके। Now the question number 2 is other the keeping records a practice which became common in colonial administration. देखो colonial वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो colonial रूल किस चीज़ को दर्शाता है, वो दर्शाता है कि कोई भी जो जो ब्रिटिश वाला टाइम था ना, कि उन्होंने हमारी कंट्री पर सब्जगेट कर लिया था, तो वो उस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शायद यहाँ पे उसका मीनिंग भी पूछ ले कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कॉलोनियल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एडिटिंग, रीडिंग, सर्वेइंग या कंपटीशन। तो उस समय पर क्या ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा था, सर्वे जो हो रहे थे वो ज़्यादा हो रहे थे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया केम अप इन 1920, 1910, 1935 या 1950। तो आंसर क्या होगा, 1920। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज दोज हु आर स्पेशलाइज्ड इन आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। उनको हम क्या कहते हैं, मतलब जिनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, बहुत खूबसूरत राइटिंग होती है ना, वो एकदम उसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिटरेट बोलते हैं, कैलीग्राफिस्ट बोलते हैं, आर्टिस्ट या नोवेलिस्ट, तो उनको बोलते हैं हम कैलीग्राफिस्ट। ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर, ये पता है ये जो कैलीग्राफिस्ट वर्ड है ये आपका इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होते हैं ना उसमें भी ये पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज हु वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। योर ऑप्शंस आर लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखो जो लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और जो फर्स्ट थे वो आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसके थ्रू बताइएगा। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। बट इसमें रीज़न देखो, रीज़न जो दे रखा है नीचे उसमें यहाँ पर दे रखा है कि द हिस्ट्रीज ऑफ बिगेन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल। जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वेरन हेस्टिंग।
ठीक है। और जो लास्ट थे वो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डिड मैनी हिस्टोरियंस रेफर ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया एज। जो ब्रिटिश पीरियड था उसको जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या चीज़ किस वर्ड से रेफर करते हैं, मॉडर्न, कॉलोनियल, पॉलिटिकल सब्जेगेशन या नन ऑफ दीज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसको वो किस चीज़ से रेफर करते हैं, वो उसको कॉलोनियल वर्ड से रेफर करते हैं। Okay, now the question number 7 is at present about what historians do not write। मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि इस प्रेजेंट टाइम पर, इस प्रेजेंट एरा पर जो हिस्टोरियंस हैं वो किस चीज़ के बारे में लिखना चाहते हैं। यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, बेसिकली यहाँ पे आएगा डू राइट, वांट टू डू राइट, यानी कि एट प्रेजेंट व्हाट हिस्टोरियंस वांट टू डू राइट, या फिर किस चीज़ के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर आएगा कि लोगों का जो लाइवलीहुड है, ठीक है, वो उससे कैसे अर्न कर रहे हैं। बेसिकली ये उनका टॉपिक, ये चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर जो है स्टडी करें, ठीक है, तो ये उनका टॉपिक रहने वाला है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट डू यू मीन बाय कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो योर ऑप्शंस आर conquest of one country by another, subjugation of two country by another country, subjugation of one country by another, या none of these। तो मैंने आपको बताया था कि subjugation of one country by another is known as colonization। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज हु प्रोड्यूस फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया। इंडिया का जो पहला मैप था वो किसने प्रोड्यूस किया था। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला था जेम्स रेलन से कि इंडिया का फर्स्ट मैप प्रोड्यूस करने के लिए। तो किसने किया था, जेम्स रेलन ने किया था। किसके कहने पर, रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज वेयर वॉज नेशनल आर्चीव्स इन इंडिया लोकेटेड। तो जो हमारी इंडिया की नेशनल आर्चीव्स हैं वो दिल्ली में हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज हु वॉज वेरन हेस्टिंग। वेरन हेस्टिंग कौन था। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वायसराय था इंडिया का वो कौन था, वेरन हेस्टिंग था। लास्ट वाले जो थे वो थे हम लोग के माउंट बैटन, ठीक है, लॉर्ड माउंट बैटन। तो वेरन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज what are the sources of information of the periods। प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो दोनों ही थे, प्राइमरी सोर्सेज भी थे और सेकेंडरी सोर्सेज भी थे। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज हु वॉज जेम्स मिल। जेम्स मिल कौन था, इंडियन इकोनॉमिस्ट था, बिल्कुल नहीं था। स्कॉटलैंड का था तो स्कॉटिस्ट, और स्कॉटलैंड का था तो स्कॉटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट डू यू मीन बाय कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी वर्ड से आप क्या समझते हो। द टर्म रेफर्स टू द फ्यूचर पीरियड, द टर्म रेफर्स टू द प्रेजेंट पीरियड, द टर्म रेफर्स टू द पास्ट पीरियड। तो कंटेम्प्ररी मीन्स द टर्म रेफर्स टू द प्रेजेंट पीरियड। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट डू यू मीन बाय सर्वे। सर्वे से आप क्या समझते हो। अ स्टडी ऑफ एनिमल्स, ये कौन सी बात हुई कि लॉजिक बन रहा है। अ स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, अ स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो ऑफकोर्स ये बात है, किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट की इन्वेस्टिगेशन करना, ये सारी चीज़ें ये सर्वे बोल कहलाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हेन डिड नेशनल आर्चीव्स कम इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर ही कर लिया, रिपीट हो गया, 1920। क्वेश्चन 17 इन विच ईयर जेम्स मिल प्रोड्यूस्ड या फिर पब्लिश्ड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो वो कौन सा ईयर था जब जेम्स मिल ने जो है, जस्ट वेट अ मिनट, एक बुक थी उनकी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को पब्लिश किया था। तो वो कौन सा ईयर था, 1817। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 इज, चलो इसका रीज़न भी पढ़ ही लेते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिस्ट इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड अ मैसिव 3-volume वर्क, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट इज रेनेसेंस। रीमैरिज, रीबर्थ, रीअपॉइंटमेंट या ऑल ऑफ दिस। तो इसका मतलब होता है रीबर्थ, ठीक है। Now the question number 19 is what is directory? What do you understand by the word directory? Give the right to speak to the citizens, give the right to vote to the citizens, give the right to freedom to the citizens. So give the right to speak to the citizens, यानी कि जो citizens हैं उनको बोलने का अधिकार। इसका भी हम रीजन पढ़ सकते हैं। डायरेक्टरी वॉज एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन फ्रेम विच वॉज सेटअप अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस इन 1795. It gave the right to vote to the citizens. Okay,
तो यहाँ पर हम लोग के ये कंप्लीट हो गए हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट इज दिस हैपनिंग टुडे? ओके तो यहाँ पर ये मैच द फॉलोइंग, जैसे कि मैं हर बार आपको बोलती हूँ, ये पिक्चर्स वाले तो आई थिंक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पिक्चर्स वाले से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है एग्जाम में, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखोगे, अगर आपने एनालाइज किए होंगे, तो पिक्चर्स वाला तो कोई खास क्वेश्चन नहीं आता, खास का आता ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। मैच द फॉलोइंग वगैरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। और आप लोग के वो ट्रू फॉल्स में भी ऐसे करके दे सकता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, फिर नोट करके भी क्वेश्चंस आ सकता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो वो आपको सब चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। तो ये पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो आप वहाँ से ये मैच द फॉलोइंग अपने कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।